जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। अगर आप भी मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले प्रश्न की ओर देखिए। पहले यह प्रश्न अगर देखिएगा तो देखिए 2016 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं। प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया गया है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम आपको ट्रिक से सबसे पहले बता देते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए क्या दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ, मतलब एरिया का अनुपात आपको दिया हुआ कितना, 4:9। क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया गया है। अब आपको त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं सेम इसी तरह आपको करना है। दोनों के ऊपर जो है रूट चढ़ा देना है। क्या करेंगे? अपने मन से दोनों के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। अब रूट 4 का मान कितना होता है? तो 2 होता है। रूट 9 का मान कितना होता है? तो 3 होता है। तो 2:3 जो है, यही जो है आपको जो है त्रिज्या का अनुपात निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है लगा देना है। अब चलिए समझाते हैं कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। ये तो डायरेक्ट आप 1 सेकेंड में इसे बना पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया गया है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:9, इसका मतलब दो वृत्त का जो त्रिज्या अलग अलग है, तभी ना इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात अलग अलग है। नहीं, अगर त्रिज्या सेम रहता तो अनुपात भी सेम रहता। इसका मतलब एक को त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं और दूसरा त्रिज्या हम मान लेते हैं पाई r2 का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ है? तो 4:9 को आप क्या लिख सकते हैं? 4/9। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पाई और पाई सेम है तो कट जाएगा। अब देखिए r1 का स्क्वायर बट्टे r2 का स्क्वायर है, तो r1 का स्क्वायर है बट्टे r2 का स्क्वायर है। इसे हम लोग r1 बट्टे r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? मुझे आशा है ये भी चीज आप समझ चुके होंगे। ये किसके बराबर है? तो ये 4/9 के बराबर है। अब समझिए पर बच्चों, अब देखिए r1 बट्टे r2 जो है, इधर से यहां से अगर स्क्वायर हटाइएगा तो बराबर के दाईं साइड पे कंप्लीट पे क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। एक तरफ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो उसके दूसरे तरफ जो है कंप्लीट जो दिया रहता है बराबर की दाईं साइड, उस पर जो है क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। तो r1 बट्टे r2 का मान कितना यहां से निकल जाएगा? अब देखिए रूट 4/3, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 9 का वर्गमूल 3। तो देखिए 2/3 जो है, इसको आप अनुपात में बदलिएगा तो क्या होगा? 2:3। तो 2:3 देखिए दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकल के आ गया। इसको हम डायरेक्ट यहां बनाने का भी आपको तरीका हमने बता दिया है। तो मुझे आशा है आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है यह ट्रिक भी पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न अब आपके सामने आएंगे तो आप जो है आसानी से इसे बना लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यह प्रश्न भी 16 में पूछा गया है। तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद रखिएगा थीटा बट्टे क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर क्या होता है? याद रखिएगा थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन में देखेंगे ये ऑप्शन डी दिया गया है, यही जो है सही हो जाएगा। क्लियर है? थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा? यह प्रश्न भी 2015 में पूछा गया था। काफी महत्वपूर्ण है पर बच्चों, आप प्रश्न को समझिए। क्या रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए इस तरह से जो एक वृत्ताकार पथ है। कह रहा है कि 3 धावक किसी एक बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु से जो है तीनों धावक जो है आपको दौड़ना स्टार्ट करता है। अब तीनों या इस एक एक चक्कर पूरा लगाएगा तो कह रहा है इसी बिंदु पर कब मिलेगा? प्रश्न ये कहने का मतलब हुआ इस बिंदु से तीनों धावक जो है आपको
दौड़ना स्टार्ट किया, तीनों एक एक चक्कर लगाता है, फिर कह रहा है जो है इस बिंदु पर कब तीनों मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है बच्चों, ट्रिक से हम आपको बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो ये घंटा दिया इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, तो कितना कितना दिया है, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा, तो 1 3 5 कैल्शियम कितना होगा, तो 15 होगा। 15 घंटा जो है इसका आपको आंसर लगा देना है, यही जो है इसका सही आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल पूछे आपको एलसीएम निकाल लेना है, पर जो ऑप्शन डी दिखिएगा यहाँ दिया हुआ है, सही हो जाएगा। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट इसी पर आधारित जो है इसके अगले प्रश्न को आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। प्रश्न 4 को पढ़िए, पर जो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। सेम वही प्रश्न है। तो कह रहा है एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटे और 6 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को जो है प्रस्थान बिंदु पर, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था दौड़ना, पुनः उसी पर मिलने में कितना समय लगेगा, क्या करना है। ऐसे प्रश्नों को आपको कुछ नहीं करेंगे पर बच्चों, आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 2, 4 और 6 ये जो दिया हुआ है तीनों घंटा को, इसी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये जो है 12 हो जाएगा। तो 12 घंटे जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ दिया हुआ है। मुझे आशा आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा, आप आसानी से इसे जो है बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए पर बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। प्रश्न कहने का मतलब हुआ, कोई वृत्त की जो है कह रहा है कि त्रिज्या को अगर दुगुनी हम कर देते हैं तो नया एवं पुराने वृत्त का परिधि का अनुपात क्या होगा। एक बात बताइए बच्चों, वृत्त की परिधि क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है परिधि का, वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होगा 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। यही कह रहा है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी कर दी जाए। पहला मान लीजिए यहाँ 2πr है, अगला परिधि क्या होगा 2π। अब वृत्त की यहाँ जो है त्रिज्या को दुगुनी कर देना है, मतलब r है ना, तो 2r कर देना है। ये नया वाला परिधि है, ये पुराना वाला परिधि है। यही कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि नए एवं पुराने वाले वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो नया वाला ये है, इसको ऊपर रखेंगे तो 2π 2r, बट्टे किसको, नीचे वाला को जो है पुरनका को रखेंगे तो 2πr। जैसे जैसे प्रश्न में बोला जा रहा है उसी तरह आपको करना है। तो 2π कट जाएगा, तो r से r कट जाएगा, यहाँ ऊपर 2 है और नीचे बट्टे 1 हो जाएगा। तो 2/1 को अगर अनुपात में बदलिएगा तो क्या होगा, 2:1। यही इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है, आपको लगा देना है। ध्यान रखिएगा पर बच्चों, ऐसे प्रश्नों में आप हड़बड़ी में गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा नए एवं पुराने वृत्तों का परिधियों का अनुपात पूछा जा रहा था, आप धरफर में जो है उल्टा कर सकते हैं। मतलब पुराना को जो है पुराना, यहाँ 2:1 का आंसर आप 1:2 भी दे सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहले कौन है बाद में कौन है। जैसे पहले नया है तो पहले नया वाला को रखेंगे, उसके बाद वाला पुराना है तो उसके बाद पुराना को रखेंगे। क्लियर है, मुझे आशा है। अब ऐसे प्रश्न अब आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से इसे भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जल्दी से बताइए बच्चों, प्रश्न 6 जो है, जैसे हमने बताए थे 3 और 4 प्रश्न सेम उसी तरह के हैं। कोई वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय में मिलेगा, मतलब पुनः जो है उस बिंदु पर कब पहुंचेगा। तो 3, 4 और 8 का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको लगा देना है। देखिए आप आराम से जो है बिना सॉल्व करे जो है ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। प्रश्न 7 को पढ़िए पर बच्चों, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात सेम उसी प्रकार का है। वहां त्रिज्या जो है दुगुनी कर दिया गया था, यहाँ त्रिज्या जो है आधी कर दिया गया। तो पुराने पहले बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, पहले पुराने बोल रहा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। कह रहा है कि उसकी जो है उसकी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाए। अब बट्टा जो है नया वाला क्या करेंगे, त्रिज्या को आधी कर देंगे, मतलब त्रिज्या r है तो r/2 कर देंगे। तो इसी का आपको अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए 2π सेम है तो कट जाएगा, r भी कट जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे बट्टे 1 रह जाएगा, मतलब 2:1 जो है इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 2:1 जो देखिए ऑप्शन बी दिया गया था, देखिए 1:2 भी दिल है आपको गलती करवाने के लिए। क्लियर है, तो आपको ध्यान से देखना है। पहले पुराना बोल रहा है तो पुराना को ऊपर रखेंगे,
और नया अगर बाद में बोल रहा है तो नया को बाद में रखेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।